हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल बी पॉजिटिव एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज ये लर्न विद फन में एक नया सेगमेंट है। या ऑब्वियसली यू नो दैट माई सेल्फ वंशिका। और लर्न विद फन में हम पहले कुछ इडियम फ्रेज और होमोफोन्स देखते थे। उसी के क्रम में ये एक नया सेगमेंट है जिसमें हम एंटोनीम डिस्कस करेंगे कि प्रेफिक्स लगा के, जैसे कि डिस हुआ, इम हुआ, एर हुआ, ठीक है, ऐसे अन हुआ, इन सारे प्रेफिक्स को ऐड करके हम कैसे भी किसी पर्टिकुलर वर्ड को एंटोनीम में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। या इन सारे जितने भी प्रीफिक्स हैं उनको ऐड करने के बाद हम किस तरीके से उसके अर्थ में उसकी मीनिंग को चेंज कर देते हैं। तो हम आज के सेगमेंट में डिस से रिलेटेड सारे देखेंगे, बहुत छोटा सा वीडियो होगा। फिर हम आगे इस सीरीज़ को कैरी ऑन करेंगे, पूरे एंटोनिम को अलग अलग प्रीफिक्स लगा के बताएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, कुछ वर्ड है। तो इसमें सबसे पहले है disappoint, disbelief, disbelieve, discolor, discredit, disestablish, disconnect, disloyal, disadvantage, डिसऑर्डर एंड डिससेटिस्फाइड। आपको मीनिंग पता है? ये देखिए, यहाँ पे इसके मेन वर्ड भी लिखे हुए हैं। अपॉइंट का मतलब क्या होता है? नियुक्ति करना। डिसअपॉइंट का मतलब पदोन्नति करना या हटा देना। बिलीफ का मतलब होता है भरोसा करना, विश्वास करना। एंड डिसबिलीव का मतलब है ना करना, ठीक है। यहाँ पे डिस जो है वो नेगेटिव फॉर्म में लगा है, ना करना। वही है बिलीव का, ये जो नाउन फॉर्म है बिलीव, और इसमें भी अगेन वही लगाएंगे। मतलब इसके कहने का ये मतलब है कि आप उस पर्टिकुलर वर्ड को वर्ब फॉर्म में यूज़ करें, एडजेक्टिव फॉर्म में यूज़ करें, कैसे भी करें। अगर आपको डिस मेन वर्ड में अगर ऐड किया जा सकता है तो वो अगर एडजेक्टिव या नाउन किसी भी फॉर्म में है वो वहाँ पे भी सेम तरीके से एप्लीकेबल होगा, ठीक है। कलर मतलब रंगना, और डिसकलर मतलब रंग उतार देना या कलर हटा देना। क्रेडिट एंड डिसक्रेडिट, स्टैब्लिश एंड डिसस्टैब्लिश, और कनेक्ट, डिसकनेक्ट, लॉयल एंड डिसलॉयल। कई कई बार हम क्या करते हैं कि हम बहुत ही कन्फ्यूज़न में हमें मतलब हमेशा ऐसा लगता है कि हम डिस या अन यूज़ कर लेंगे किसी भी वर्ड में तो उसका मीनिंग अपोजिट ही हो जाएगा, लेकिन ये बहुत गलत है। सारे वर्ड के साथ में हम ऐसा नहीं कर सकते। जैसे कि डिस ही कलर के साथ हम यूज़ करेंगे, अनकलर्ड नहीं करेंगे, अनबिलीव नहीं करेंगे, ठीक है। जब हम वहाँ पे एक थोड़ा सा रूल होता है, जैसे अनबिलीवेबल हम करके बोलते हैं, ठीक है। तो अविश्वसनीय वहाँ पे हो जाता है, लेकिन अगर हम इसे वर्ब फॉर्म में यूज़ करेंगे तो यहाँ पे डिस ही होगा, ठीक है। इस तरीके से अनकनेक्टेड नहीं होता है, डिसकनेक्टेड ही होता है, डिसएडवांटेज ही होता है, ठीक है। और डिसऑर्डर, आपको समझ में आ रही कोई चीज़ें ऑर्डर में है, एंड फिर डिसऑर्डर है। एंड डिससेटिस्फाई कभी भी अनसेटिस्फाइड नहीं होता, बहुत बारी ये मिस्टेक होती, आई एम अनसेटिस्फाइड, नो नेवर, यहाँ पे डिस ही लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ और है। यहाँ पे है एग्री का है डिसएग्री, मतलब सहमति और असहमति के फॉर्म में है। अलाउ का डिसअलाउ, अनअलाउ नहीं होगा, और ई अलाउ नहीं होगा, कुछ नहीं, यहाँ पे डिस ही यूज़ होगा। आप इसको थोड़ा सा कई बारी ध्यान से पढ़िएगा तभी ये चीज़ें क्लियर होंगी, अदरवाइज यू विल मस्ट कमिट मिस्टेक, ओके। अपीयर का डिसअपियर, अनअपियर नहीं होगा। कंफर्ट का अनकंफर्ट नहीं होगा, डिसकंफर्ट ही होगा। ऑनेस्ट का डिसऑनेस्ट, ऑनर, डिसऑनर, लाइक, डिसलाइक, ओबे, डिसोबे, अनलाइक। अनलाइक अगर होगा तो उसका मतलब होगा एक तरीके से, ठीक है, उसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसे अपोजिट फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं तो लाइक को अगर आप एंटोनिम के फॉर्म में यूज़ करेंगे तो डिस ही ऐड होगा वहाँ पे। ओबीडियंट, डिसओबीडियंट मतलब आज्ञाकारी, ओबे का भी यही मतलब होता है आज्ञा करना। प्लीज़ का अनप्लीज्ड होता है, लेकिन वो अगर हम एडजेक्टिव फॉर्म में यूज़ करेंगे, यहाँ पे ये है डिसप्लीज, ठीक है। एबिलिटी, तो हम कभी कभी क्या कहते हैं, अनेबल। तो यहाँ ये एक ऐसा वर्ड है जहाँ पे हम दोनों यूज़ कर सकते हैं, अनेबल भी और डिसेबल भी। ये जब हम और भी चीज़ें अन के बारे में जब हम बताएंगे, यू एन अन,
प्रीफिक्स के बारे में तो बताएंगे। कुछ ऐसे वर्ड हैं डिक्शनरी में जहाँ पे हम एक से ज़्यादा प्रीफिक्स का यूज़ करके उसको एंटोनिम फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा एक और जो लिस्ट है, ये ऐसी लिस्ट है कि हम इसका मतलब कि इसमें डिस यूज़ तो किया गया है सब में, लेकिन कई बारी यहाँ पे क्या है कि सेम मीनिंग वो, जैसे कि सहमति है तो डिस हमने ऐड कर दिया तो असहमति हो गया। लेकिन यहाँ पे कुछ वर्ड ऐसे हैं लाइक डिसअब्यूज़ हो गया और डिसबार्क हो गया, ठीक है, डिसबेस हो गया, ये कुछ ऐसे डिसबिकम हो गया, बिकम, ये ऐसे वर्ड हैं जो एग्जैक्ट मीनिंग नहीं देंगे आपको अपोजिट का, इसकी मीनिंग ही चेंज हो जाएगी। एक पर्टिकुलर वर्ड में अगर आप डिस यूज़ कर रहे हैं तो उसकी मीनिंग ही बदल जाएगी। लाइक डिसेबल तो आप अभी मैंने बताया आपको, वो आप देखे होंगे। डिसएब्यूज़, एब्यूज़, अब देखिए यहाँ पे मेन वर्ड क्या है, एब्यूज़ है। तो एब्यूज़ का मतलब क्या होता है, अपशब्द बोलना, ठीक है, किसी को गाली देना जिसे हम बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम डिस प्रीफिक्स यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है, माया को हटाना, ठीक है, मोह हटाना। तो समझ आ गया आपको मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, कि यहाँ पे एब्यूज़ का मतलब अलग है, लेकिन अगर आप डिस प्रीफिक्स यूज़ कर लिए तो इसका मतलब अलग है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ऐसे भी रूल्स होते हैं। डिस एकोमोडेशन का मतलब होता है, ये एकोमोडेट एंड एकोमोडेशन साथ में ही है, दोनों का मतलब वही है, बस वो एडजेक्टिव और नाउन फॉर्म में यूज़ हो गया है। तो इसका मतलब होता है समायोजित करना, समायोजन करना, तो ये यहाँ पे अपोजिट ही होगा, असमायोजन, ठीक है। और डिसकॉर्डेंट का मतलब, कॉर्डेंट का मतलब होता है क्या, ताल बिठा के काम करना, तो डिस यहाँ पे लगा है मतलब बेताल तरीके से काम करना। डिसबैलेंस आपको पता है, बैलेंस एंड डिसबैलेंस। डिसबैंड भी वही होता है, बैंड एंड डिसबैंड। डिसबार, अब देखिए बार का मतलब होता है छड़, ठीक है, कोई पर्टिकुलर छड़ की अगर हम बात करें, जैसे लोहे की छड़ होती है तो उसका मतलब होता है। लेकिन अगर हम ये डिस बार की बात करें तो इसका मतलब होता है फैलाना, ठीक है। तो यहाँ पे भी मीनिंग चेंज हो गई। डिस बार्क, अब ये बार्क वर्ड होता है और एक होता है इम्बार्क, इन दोनों का मतलब होता है प्रारंभ करना, स्टार्ट करना, चढ़ाई करना, ठीक है। अब यहाँ पे हमने डिस यूज़ कर दिया है तो इसका यहाँ पे मतलब होगा उतरना, ठीक है, डिसबार्क या फिर डिस इम्बार्क, दोनों ही होगा, डिस इम्बार्क, सॉरी, डिस इम्बार्क, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। और डिसबेस, बेस का मतलब होता है क्या, कोई भी आधार, लेकिन डिसबेस का मतलब क्या होता है, निराश हो जाना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम कनेक्ट कर सकते हैं, लाइक अगर आधार नहीं है तो हम निराश हैं, और निराश हम कब नहीं, जब हमारे पास कोई आधार है। लेकिन मीनिंग एग्जैक्टली क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। डिस बिकम, बिकम का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ होना, ठीक है, होना, क्या कहते हैं, बी बिकम बिकम, या बिकम बिकेम बिकेम। तो यहाँ पे डिस, अगर बिकम, नॉर्मल बिकम वर्ड के आगे अगर डिस लग गया है तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, अवनति, ये आप ध्यान रखिएगा। आप अगर कॉपी पेन लेके बैठे हो तो नोट भी कर लीजिए, अवनति होगा। और या फिर कई बारी वीडियो सुन लीजिएगा, वो वही वर्क करेगा। एंड डिसबिलीव, ये भी हम आपसे बता चुके हैं। नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे इम प्रीफिक्स की, और तब तक के लिए धन्यवाद।